एक एटम के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, पर उस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं उसको हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हमारा अब्बाउ साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था जिसे हम कहते हैं अब्बाउ रूल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोशब रॉय। आज की इस लेक्चर में हम अब्बाउ रूल के बारे में जानने वाले हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानने वाले हैं, स्पेशली स्टेट ऑफ सबशेल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमें याद आता है उसको हम करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं, सबसे स्पेशल जो चीज है आज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। किसी भी पीरियड में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है, वो फर्स्ट पीरियड हो सकता है, वो सेकंड पीरियड हो सकता है, थर्ड पीरियड हो सकता है, किसी भी पीरियड में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानना पड़ेगा, एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, और धीरे धीरे सारा कुछ चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है, आज एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या क्या होता है भैया, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल, 5f, ऐसे बहुत सारा ऑर्बिटल्स होता है। मैंने कुछ ही का एग्जांपल दिया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, देखो एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, छोट का n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन होता क्या है, अगर मैं बोलूं कि ये 1s ऑर्बिटल है, पर यहाँ पर इन क्या है, देखो ये तो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, ये जो सामने 1 है ना, यही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये जो 1 है, ये जो इंटीजर नंबर है, वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पर n इक्वल टू कौन सा नंबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें 1s ऑर्बिटल है, इसमें n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका n इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 2, ये 2, ये 3, ये क्या है 4, ये 5, ये सब कुछ क्या है, ये जो सब कुछ है ये क्या है, यही तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यही तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और एक चीज के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि पीरियड जो होता है, तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होता है। तो पीरियड जो होता है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब किसी भी एटम का, किसी भी एटम और एलिमेंट का जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, उससे जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, जैसे कि n इक्वल टू 1 2 3 4 हो सकता है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही हमारा पीरियड कहलाएगा। कुछ एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल एंड 4p ऑर्बिटल। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या दिख रहा है, एक तो 4 दिख रहा है, एक तो 3 तो दिख रहा है। ओके, तो मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम मतलब क्या, सबसे बड़ा कौन है। तो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर 4 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, ये 4 हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ये 4 हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। और हमें यहाँ पर पता चला कि जो हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही हमारा पीरियड होता है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही हमारा पीरियड होता है। तो यहाँ पर 4 जो होगा, यहाँ पर 4 जो होगा वो हमारा पीरियड नंबर भी हो जाएगा, पीरियड नंबर भी हो जाएगा। तो ये जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वो किस पीरियड में प्रेजेंट होता है, ये जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ये भैया 4th पीरियड में प्रेजेंट हुआ है। किस पीरियड में, 4th पीरियड में प्रेजेंट है, किंतु मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसलिए इसका पीरियड भी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर 6s ऑर्बिटल है, 4f ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल है और 6p ऑर्बिटल है। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर कौन कौन से नंबर है, देख लेते हैं। 6 है, 5 है, 4 है। मैक्सिमम कौन है भैया, हम जानते हैं जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही हमारा पीरियड होता है। तो 4 से ज्यादा 5 होता है और 5 से ज्यादा 6 होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा, ये हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हम जानते हैं जो हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही हमारा पीरियड हो जाता है, वही हमारा पीरियड हो जाता है। तो ये जो ऑर्बिटल्स थे किस पीरियड में प्रेजेंट होगा भैया, ऑब्वियसली भैया 6th पीरियड में प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली 6th पीरियड में प्रेजेंट होगा। तो ये जो ऑर्बिटल है 4th पीरियड में प्रेजेंट होगा और ये जो ऑर्बिटल है ये 6th पीरियड में प्रेजेंट होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज करते हैं, किस सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का रूल कौन दिया था, अब्बाउ ने दिया था। अब्बाउ नाम के एक साइंटिस्ट था, उसने अब्बाउ रूल दिया था। तो एक टेबल की मदद से, मेरे पीछे जो है एक टेबल की मदद से हम पूरा का पूरा अब्बाउ रूल जानने वाले हैं, पूरा का पूरा अब्बाउ रूल जानने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दिया हुआ है क्या, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है भैया, मैंने बताया था पीरियड नंबर होता है, पीरियड नंबर होता है। ओके, तो फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यही दिया था अब्बाउ रूल ने। इसके बारे में देखेंगे स्टेट ऑफ सबशेल, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो सबशेल का मदद तो लेंगे ही, तो स्टेट ऑफ सबशेल। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। पहले हम बोल लेते हैं, एक चीज बोल लेते हैं कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। जितना भी हमारे पास सबशेल प्रेजेंट है उनमें जितना भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है उनको सबको जोड़कर जो नंबर आता है उतना ही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है। उसके बारे में डिटेल में बोलूंगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं अब्बाउ रूल क्या कहता है। देखो अब्बाउ रूल क्या कहता है, पहले यहाँ पर 1s लिख देना, 1s लिख देना, फिर क्या करना, बीच में 2s देन 2p कर देना, 2p कर देना, देन 3s देन 3p कर देना, देन 4s 4p
देन 5s 5p देन 6s 6p एंड 7s एंड 7p। ओके, ऐसा कर देना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p। ऐसा पूरा करने के बाद जब भी 4s आएगा, जब भी 4s आएगा ना, यहाँ पर 4s आया, हमारा दिमाग क्लिक होना चाहिए। यहाँ पर एक क्या आएगा, यहाँ पर एक 3D आएगा, यहाँ पर एक क्या आएगा, यहाँ पर एक 3D आएगा, यहाँ पर एक 3D आएगा, तो 3D लिख देंगे यहाँ पर 3D। ओके, 3D के बाद क्या होता है भैया, 4D होता है, 4D लिख दिया। ओके, फिर क्या होता है 5D होता है, 5D लिख दिया। फिर क्या होता है 6D होता है, 6D लिख दिया। ओके, ऐसे 4S जब आएगा तभी हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, यहाँ पर एक 3D आएगा। फिर और एक जगह हमारा दिमाग क्लिक होना चाहिए कि जहां पर 6S आएगा, जहां पर 6S आएगा वहां पर एक 4F आएगा, वहां पर एक 4F आएगा। 4F के बाद क्या होता है 5F होता है। तो हमारा टोटल जो अब्बाव रूल हो गया वो क्या हो गया, इस तरीके से याद रखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। 1s देन 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p। फिर जब 4s आएगा हमारा दिमाग क्लिक होना चाहिए, वहां पे एक 3D आएगा, वहां पे एक 3D आएगा, तो 3D लिख दिया। 3D के बाद 4D 5D 6D। ओके, जब 6s आएगा तब हमारा दिमाग फिर से क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे एक 4F आएगा। 4F के बाद क्या होता है 5F। अब हम देखेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। भैया हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जान लिए, सेटअप स्ट्रक्चर के बारे में जान लिए, ये क्या है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है। बट मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब पीरियड नंबर क्या होगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इस 1s सिर्फ एक लाइन को देखना, इस लाइन को देखना, सिर्फ मैं लाइन कर देता हूं, इस लाइन को सिर्फ देखना। ओके, ये सब लाइन को सिर्फ आपको देखना होगा। तो इस लाइन को अगर बोले इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है भैया, भैया इसमें तो और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए 1 हो जाएगा। तो इसका पीरियड नंबर मतलब फर्स्ट पीरियड में कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा भैया। तो ये फर्स्ट पीरियड है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही पीरियड होता है, तो ये कौन सा पीरियड हो जाएगा, फर्स्ट पीरियड हो जाएगा। 2s 2p इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है, 2 है, इसलिए इसका पीरियड नंबर 2 हो जाएगा, सेकंड पीरियड हो जाएगा। 3s 3p मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भैया 3 है, इससे 3 हो जाएगा। अब इसमें बारी आता है, यहाँ पर 4s है, 3d एंड 4p है, इसको अगर कंपेयर करो कौन सबसे ज्यादा होता है, भैया 4 सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाएगा। इसमें अगर कंपेयर करो इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको समराइज करके इसको लिखा गया है। देखो यहाँ पर टोटल 7 पीरियड है, 7 पीरियड हमने लिख दिया, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करें भैया, ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 पीरियड। 7 पीरियड में 7s रहता है, 6d रहता है, 5f एंड 7p रहता है। अब हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करें भैया। देखो मैंने आपको क्या बोला था, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना हो तब आपको पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सबशेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना भी सबशेल्स है उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है वो तो अगर हम कैलकुलेट करते तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इस सबशेल में मैक्सिमम, तो ये लाइन पे देखते हैं इस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में, ये फर्स्ट पीरियड में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रह सकता है भैया, 2 एलिमेंट्स रह सकता है, क्योंकि इस जो सबशेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम कितना एलिमेंट्स रह सकता है, 2 एलिमेंट्स रह सकता है, एलिमेंट्स रह सकता है। अब इसके बारे देखते हैं, यहाँ पर तो सिंपल था। सेकंड पीरियड में क्या होगा, सेकंड पीरियड में था 2s एंड 2p, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स हो गए, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 8। तो कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, इसलिए टोटल 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है, 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है। अब देख लेते हैं थर्ड पीरियड की बारी, इसमें कौन कौन सा प्रेजेंट है, s और p हम जानते हैं, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 एलिमेंट्स इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें कितना होता है 2, प्लस डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10। अब पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है भैया, देखो पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसमें मतलब फोर्थ पीरियड में मैक्सिमम कितना एलिमेंट्स रह सकता है, 10 12 18 एलिमेंट्स। ओके, देन फिफ्थ पीरियड की बारी, फिफ्थ पीरियड में क्या होगा, वही सेम 2 + 10 + 6 = 8 एलिमेंट्स हो जाएगा। सिक्स पीरियड की बारी, सिक्स पीरियड में क्या होगा, सिक्स पीरियड में 4f का एंट्री होता है, और इफ क्या इफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो देख लेते हैं, इसके लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल तो 6 पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स रह सकता है भैया, 32 एलिमेंट्स रह सकता है। अब देख लेते हैं 7 पीरियड की बारी, इसमें भी सेम है, 2 + 10 + 14 + 6 = 32 एलिमेंट्स।
इसमें भी 7 पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स रह सकते हैं। तो इसके बारे में टोटल हमने जान लिए। तो हमने पहले क्या सीखा, अब्बाउ रूल के बारे में सीखा। ये क्या है, अब्बाउ रूल। अब्बाउ रूल के बारे में सीखा। अब्बाउ रूल से हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में देखा। फिर हमने क्या किया, फिर उसके मदद से हम मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब पीरियड नंबर कौन कौन सा पीरियड में रहता है उनसे देखा। फिर हमने क्या किया, उसके मदद से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की मदद से कैसे निकालते हैं उसके बारे में देख लिया। तो इस लेक्चर में पूरा का पूरा चीज मैंने आपको डिलीवर किया। जो भी बच्चे जेई नीट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उस सभी बच्चे इस लेक्चर को फॉलो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल्स फॉलो किए। कोई भी इस लेक्चर को देखने के बाद उसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा, उसमें कौन सा एलिमेंट्स रहता है, उसका पीरियड नंबर क्या होता है, पूरा का पूरा चीज उसका क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और अपने मंजिल पर बढ़ते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।